नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाई कर रहे थे थर्ड सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन का कंसेप्ट के बारे में। ऑलरेडी इससे पहले हमारा दो सेंट्रल टेंडेंसी मीन और मोड के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कशन किए। नहीं देखे हो तो 3 ठो कंसेप्ट का वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, क्लिक करो आई आइकन को। अभी चलो डिस्कशन करते हैं जो हमारा मीन, मोड और मीडियन, ये 3 ठो हम अभी अप्लाई करेंगे एक्सरसाइज 13.1 में। तो चलो जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो इसको पहले हम थोड़ा समरी लिख देते हैं, मतलब मीन का 3 ठो मेथड, इसके बाद मोड ऑफ ग्रुप डाटा का भी फॉर्मूला, इसके साथ मीडियन का भी फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का सॉल्यूशन। तो क्या फॉर्मूला था? डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला था, डायरेक्ट मेथड में मीन के लिए फॉर्मूला था, क्या था? सम ऑफ एफ एक्स बाय सम ऑफ एफ बस समेशन एफ। इसके बाद आया था तुम्हारा अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड में हम पढ़ रहे थे वही मीन का कैलकुलेशन, मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। ये था तुम्हारा अज्यूम्ड मीन मेथड। इसके बाद आया था तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये थोड़ा शॉर्टकट है, मतलब जब भी तुम्हारा मीन कैलकुलेशन बहुत लेंदी होता है तो शॉर्टकट करने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड, इसको शॉर्टकट करने के लिए आ गया था स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का क्या फॉर्मूला था? तो मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ यू डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई इंटू एच। ओके, तो ये था तुम्हारा फॉर्मूला। तो ये तो मीन का फॉर्मूला था। इसके बाद मोड ऑफ ग्रुप डाटा का फॉर्मूला था। मोड ऑफ ग्रुप डाटा क्या फॉर्मूला था? एल प्लस F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर लास्ट फॉर्मूला आया था जो मीडियन का, अभी हम प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन किए थे। क्या फॉर्मूला था? मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू एच। इसका ट्रिक हम क्या बताए थे? लाइन लगा गया है, फास्ट नंबर आके 0 को हराया, 2 ठो फास्ट नंबर आके 0 और 2 को हराए, जब ही हरा दिए इसको मिल गया ऑनरेबल अवार्ड। फिर इसको हम क्या अप्लाई किए थे? शॉर्टकट ट्रिक। लाइन लगा गया था, फास्ट आधा लोग चाइनीज फूड खा के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए थे। ओके, तो ये था तुम्हारा शॉर्टकट ट्रिक के साथ ऑल फॉर्मूला। तो चलो वही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हमारा एक्सरसाइज 13.3 में। तो 13.3 में नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डाटा एंड कंपेयर देम। तो यहां पे आपको मीन भी कैलकुलेशन करना है, मीडियन भी कैलकुलेशन करना है, मोड भी कैलकुलेशन करना है। तो चलो 3 ठोक यहां पे रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट अभी जो अब हमारे पास जो टेबल है, यहां पे मंथली कंजप्शन, ये मतलब क्लास जैसा दिया है और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हम जब भी मीन कैलकुलेशन करते हैं, अब क्या करते हैं हम? तो जो होता है हमारा क्लास, इसका क्लास मार्क निकालते हैं, इसके बाद हम डेविएशन, फिर आता है यू, फिर एफ यू, एफ आई इंटू यू कैलकुलेशन करते हैं, वो सम ऑफ एफ आई लेके स्टेप डेविएशन मेथड है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब भी हम मीडियन के बारे में डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये तो मीन गया, मीडियन गया। मोड जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे आपको ज्यादा, आपको कोई भी डाटा आवश्यक नहीं होता है, आपको चेक करना है किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो चलो अभी हम लिखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो आपके पास तो क्लास है और इसका फ्रीक्वेंसी है।
अभी हम जो फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करेंगे, जो मीडियन में कैलकुलेशन करने के लिए आपको मदद करेगा। तो फास्ट क्या होगा, ये तो 4 होगा, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 हो जाएगा 9, 9 प्लस 13 हो जाएगा 22, 22 प्लस 20 हो जाएगा 42, 42 प्लस 14 हो जाएगा 56, 56 प्लस 8 हो जाएगा 64, 64 प्लस 4 हो जाएगा 68। तो ये हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब ये आपको मीडियन कैलकुलेशन करेंगे ये आपको आवश्यक होगा। इसके बाद आता है क्लास मार्क। क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं ना, ये दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। जब ये दोनों को आप ऐड करोगे ये हो जाएगा तुम्हारा 150, 150 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 75। तो ये 75 आएगा, इसको चेक करो ये आएगा 95, दोनों को ऐड करने से हो जाएगा 230, जो 2 से डिवाइड करने से 115, फिर आएगा 135, 155, 175, 195, 20 ऐड करने से आ जाएगा क्योंकि हर जगह आपका क्लास साइज 20 है। फिर डेविएशन कैसे निकाल लेंगे, तो यहां पे आपको एक मिडिल डाटा को अज्यूम करना है तुम्हारा मीन। तो यहां पे ए कितना आ गया, ए आ गया 135। अभी सबके साथ आपको 135 को माइनस करना है। जैसे एग्जांपल 75 से 135 माइनस करने से आ जाएगा -60, ऐसे ये आएगा -40, -20, फिर 0, 20, 40, फिर आएगा ये 60। तो ये हो गया तुम्हारा डेविएशन। फिर यू कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, इसके साथ जो आपका डी आया है, डेविएशन आया है, इसके साथ हमारा क्लास साइज को डिवाइड करना। मतलब एग्जांपल -60 को क्लास साइज कितना है, एज तुम्हारा 20 है, तो 20 के साथ सबको डिवाइड करना है। तो ये कितना आ जाएगा -3, ये आएगा -2, फिर -1, 0, 1, 2, 3। ओके, ये आ गया तुम्हारा u। अभी आपको क्या करना है, ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी के साथ तुम्हारा u को मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो देखो 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा -12, फिर 5 इंटू -2 -10, फिर चेक करो 13 इंटू -1 -13, फिर 20 इंटू 0 0, फिर 14 इंटू 1 14, 8 इंटू 2 16, फिर 4 इंटू 3 12। अभी चेक करो जो जितने भी तुम्हारा नेगेटिव है वो कितना होगा, वो हो जाएगा तुम्हारा 35। इसको चेक करो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 42। तो सम ऑफ fi ui कितना हो जाएगा -35 प्लस 42, जो हो जाएगा +7। +7 आ गया तुम्हारा सम ऑफ fi ui। फिर सम ऑफ f कैलकुलेट करो कितना आएगा, अभी चेक करो सम ऑफ f कितना आएगा, 4 + 5 9, 9 + 13 22, 42, 56, 64, 68। तो सम ऑफ f कितना आ गया 68। अभी हमको कैलकुलेशन करना है मीन। तो मीन हमारे जो फॉर्मूला है, क्या मीन का फॉर्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड। मीन इक्वल टू assumed मीन प्लस सम ऑफ fi ui डिवाइड बाय सम ऑफ fi इंटू x। तो हमारे पास जो डाटा था सम ऑफ fi ui कितना था 7, और सम ऑफ f कितना था तुम्हारा 68, और s था तुम्हारा 20। तो सब कुछ चलो यहां पे डाल देते हैं। तो assumed मीन भी 135 था, तो ये हो जाएगा 135 + 7 × 20 डिवाइड बाय 68।
तो 4 से कैंसिल करने से कितना आएगा 17 और इसको कैंसिल करने से 5, तो ये हो गया 135 प्लस 35/17। तो कैंसिल करो अभी, 17 2 जा, फिर 0 1 0, फिर 100 5 8, तो ये हो गया 135 प्लस 2.058। तो इसको कैसे ऐड करेंगे ना, जो तुम्हारा 2 जो डेसिमल नंबर है इसको पहले लिख दो, इसके बाद जो नंबर है ना जिसके पास इसका डेसिमल नहीं है तो क्या करना है, इसको लिख देना है डेसिमल से पहले, इसका लास्ट में डेसिमल पॉइंट दे देना, और जितना ठोक डिजिट ऊपर वाला नंबर में है डेसिमल के बाद इतना ठोक 0 यहां पे दे देना। तो अभी इसको ऐड करने से कितना आ जाएगा 137.058। तो ये कितना आ गया, तो मीन आ गया 137.058। ओके, तो मीन तो कैलकुलेशन हो गया। तो चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं मोड। तो मोड के लिए आपको मॉडल क्लास कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास पहले रिकॉग्नाइज करो, कहां पे है तुम्हारा मॉडल क्लास, देखो। तो मॉडल क्लास मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा मॉडल क्लास। तो जब ये मॉडल क्लास बनेगा मॉडल क्लास, तो याद रखना, तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 एंड ये हो जाएगा F2। तो चलो यहां पे लिख देते हैं, क्या F1 मतलब मॉडल क्लास हो गया मॉडल क्लास हो गया 125 to 145। ठीक है, तो L कितना आ जाएगा, L आ जाएगा 125, फिर F1 इसका फ्रीक्वेंसी था 20 और F0 मतलब इसके पहले जो क्लास है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 13 है। ठीक है, F0 आ गया 13 और F2 चेक करो, इसके बाद वाला फ्रीक्वेंसी चेक करो कितना है 14 है, तो यहां पे लिख देते हैं 14। ठीक है, और एज तो वही 20 है। तो मोड अभी कैलकुलेशन करेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस फर्स्ट 1 आके 0 को हराया, फिर 2 ठोक 1 आके 0 और 2 दोनों को हरा दिया, इसको मिल गया ऑनरेबल आवर। तो L कितना है चेक करो 125 प्लस F1 माइनस F0, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 125, ये चेक करो 7 इंटू 20 डिवाइड बाय 40 माइनस 27, तो ये कितना हो जाएगा 125 प्लस 140 बाय 13। तो कैंसिल करने से कितना होगा चेक करो 1 0, फिर आएगा 7 6 9, तो ऐड करने से ये हो जाएगा 135.769 लिख दो। ओके, तो अभी मोड आ गया, मोड कितना आ गया, मोड आ गया 135.769, तो ये आ गया तुम्हारा मोड। अभी कैलकुलेशन करना है मीडियन। तो मीडियन के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहां पे मीडियन क्लास कौन है। तो चेक करो मीडियन क्लास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, जो तुम्हारा n है, n किसके साथ इक्वल होता है, n तुम्हारा सम ऑफ f के साथ इक्वल होता है। तो बताओ n बाई 2 कितना होगा, 68 बाई 2 दैट इज 34। तो बताओ जो n बाई 2 है किसका फ्रीक्वेंसी किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 है क्या, नहीं तो 34 से आगे
तो चेक करने से पता चल गया जो तुम्हारा मॉडल क्लास बना था ना वही बन गया। चेक करो तो 34 तो नहीं है, तो 34 से आगे वाला जो था तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा मीडियन क्लास। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मीडियन क्लास, क्योंकि 34 नहीं है, 34 से आगे कौन है 42। जब ही 34 तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नहीं रहेगा तो चेक करना इसके आगे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही तुम्हारा मीडियन क्लास बनेगा। तो मीडियन क्लास आ गया कितना, मीडियन क्लास हो गया तुम्हारा वही 125 टू 135 सॉरी 145। तो इसका फ्रीक्वेंसी एफ लिखते हैं, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 20। ओके, फिर जो सी एफ होता है इसका प्रीवियस मतलब ये वाला तुम्हारा सी एफ बनेगा, क्योंकि ओ तो 42 है तो इससे पहले जो क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यहां पे फॉर्मूला में वही सी एफ तुम्हारा बनता है। ठीक है, तो ये हो गया 22। फिर आता है n/2, n/2 कितना होगा 34, इतना ही चाहिए, और h कितना है, h तुम्हारा 20 है। तो चलो फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, मीडियन इक्वल टू लाइन लगा गया था, फास्ट आधा लोग चाइनीज फूड खा के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए। तो L कितना था, L था 125 प्लस n/2 मतलब 34 माइनस CF कितना था 22 डिवाइड बाय F कितना था 20, H कितना था 20, 20 कैंसिल, 125 प्लस 12 दैट इज 135 137। तो ये कितना आ गया, ये आ गया मीडियन 137। तो चेक करो जो मीन था वो 137.05 था, जो मोड था 135.769 और मीडियन कितना है 137। तो चेक करो ये इतना डिफरेंस नहीं है, तो तीनों जो तुम्हारा सेंट्रल टेंडेंसी है ये आसपास है। तो चलो अभी देखते हैं नंबर 2 में क्या है क्वेश्चन। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 दे दिया है, यहां पे आपको मीडियन दे दिया। जब ये मीडियन दे देता है तो याद रखना जो वही मीडियन जो 28.5 है ये कौन सा क्लास में रहेगा, वही तुम्हारा मीडियन क्लास बनेगा। तो चेक करो मीडियन क्लास यहां पे कौन बनेगा, तो 28.5 तुम्हारा तो 20 to 30 में तो रहेगा, तो इसको ही बोला जाता है मीडियन क्लास। ठीक है, तो चलो फिर क्या बोला गया है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे दो ठोक तुम्हारा फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है, इसको ही आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे दिया है 60। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो जो दे दिया था फ्रीक्वेंसी, इसके ही साथ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फास्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक चीज यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दिया था, सम ऑफ एफ दिया था 60 दे दिया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, तो ये फास्ट होगा 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स 5 प्लस एक्स प्लस 20 दैट इज 525 प्लस एक्स। फिर ये हो गया 25 प्लस 15 दैट इज 40 प्लस एक्स। ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और इसके साथ ऐड करने से 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो टोटल ऐड करने से भी 60 और जो 45 पॉइंट एक्स प्लस वाई के साथ इक्वल होना चाहिए। तो सम ऑफ एफ इक्वल टू 60 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो दैट इंप्लाइज एक्स प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60 एंड एक्स प्लस वाई हो जाएगा 60 माइनस 45 दैट इज 15। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। तो अभी आपको कैलकुलेशन करना है एक्स और वाई का वैल्यू। कैसे ना, ऑलरेडी यहां पे मीडियन दे दिया था 28.5। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला है ना वो लाइन लगा गया था, फास्ट आधा लोग चाइनीज फूड खा के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए। तो मीडियन यहां पे गिवन था 28.5,
इक्वल टू, मीडियन कहां पे रहेगा ना, जो क्लास में तुम्हारा 28.5 रहेगा इसको ही बोला जाता है तुम्हारा मीडियन क्लास। तो एल चेक करो कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा 20, ठीक है, एल कितना आ जाएगा 20। फिर इसका जो फ्रीक्वेंसी है वही तो तुम्हारा एफ है, कितना है वो भी 20 है। और एक चीज याद रखना, ये एफ तो आ गया 20, फिर जो सी एफ होता है ना, इससे पहले मतलब ये नहीं होगा तुम्हारा सी एफ, इससे पहले जो क्लास है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 5 प्लस एक्स, तो सी एफ होगा 5 प्लस एक्स। और जो ये तो हो गया 5 प्लस एक्स, फिर n/2 कितना आएगा ना, तो तुम्हारा एफ सम ऑफ एफ तुम्हारा तो n है, अरे n तुम्हारा कितना होता है, n एक्चुअली सम ऑफ एफ के साथ इक्वल होता है जो 60 है, तो n/2 कितना आ जाएगा 60/2 दैट इज 30। तो अभी हम लिख सकते हैं n/2 कितना है 30 है, तो यहां पे डाल देते हैं। तो l तो हो गया 20 प्लस n/2 मतलब 30 माइनस x, सॉरी 5 माइनस x, 5 प्लस x को यहां पे लिख देते हैं, ये तुम्हारा CF है, डिवाइड बाय f कितना है, f तुम्हारा 20 है। और h चेक करो, ये दोनों में h कितना होगा, h होगा 10 माइनस 0 दैट इज 10, तो यहां पे h लिख देते हैं 10, तो 10 को 20 से कैंसिल करने से 2, और ये हो गया 28.5 इक्वल टू 20 प्लस 30 माइनस 5 माइनस x डिवाइड बाय 2। तो ये जो प्लस 20 है लेफ्ट साइड में आने से वो माइनस हो जाएगा, 28.5 से 20.0 माइनस करने के लिए आपको इजी होगा। तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस 5 25 माइनस x बाय 2। तो चेक करो ये कितना हो जाएगा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस x डिवाइड बाय 2। तो 2 यहां पे आके मल्टीप्लाई कर लो, 8.5 इंटू 2 इक्वल टू 25 माइनस x, तो ये हो गया 17 इक्वल टू 25 माइनस x। तो x को लेफ्ट साइड में ले आओ और 17 को राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, x कितना आ गया 8, तो x प्लस y दोनों मिला के 15 है, जब x आ गया 8 y आ जाएगा 7, तो यहां पे हम लिख देते हैं x प्लस y इक्वल टू 15, पुट x इक्वल टू 8 इन अबव इक्वेशन, तो वी गेट x प्लस y इक्वल टू 15, 8 प्लस y इक्वल टू 15, y हो जाएगा 15 माइनस 8 दैट इज 7, तो हेंस x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 7, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा नंबर 2। तो अभी देखते हैं नंबर 3 में क्वेश्चन क्या है। A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. तो मीडियन एज कैलकुलेशन करने के लिए हमको फास्ट क्या करना पड़ता है, फास्ट हमका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहिए, फिर जो टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा इसमें हम 2 डिवाइड करेंगे, जो आएगा तुम्हारा n/2 चेक करेंगे कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है। तो देखते हैं, तो ये तुम्हारा ऐसे दिया गया है, मतलब डायरेक्ट तुमको क्लास यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये दे दिया है जो बिलो 20 बिलो 25, इसको हमको पहले क्लास में कन्वर्ट करना है। तो ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो याद रखना ये तुम्हारा क्या है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी हमको ये दोनों जो तुम्हारा लेस देन टाइप जो होता है ना फ्रीक्वेंसी टेबल, ये ऐसे ही दिया गया है, तो अभी हमको इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये बिलो जो 25 बिलो 35 दे दिया है इसको क्लास में कन्वर्ट करेंगे, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अभी हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ना, बिलो 20, तो बिलो 20 मतलब कितना होगा, वो 0 से 20 के बीच में, तो कहां पे होगा, तो ये हो गया 2, कितना लोग है 2। फिर देखो बिलो 25 6 लोग हैं और बिलो 20 2 लोग हैं,
तो 25 और 20 के बीच में कितने लोग आएंगे? जब ये 20 से नीचे 2 लोग और 25 से नीचे 6 लोग है, 20 और 25 के बीच में आ जाएंगे 6 - 2 दैट इज 4। तो ये हो जाएगा 20 से 25 के बीच में आ जाएंगे 6 - 2 दैट इज 4। फिर 25 से 30 क्या करेंगे? ये दोनों को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 18। फिर चेक करो 30 से 35 कितने आएंगे ना, ये दोनों को माइनस करना है, ये आ जाएगा 21। फिर ये दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 35 to 40 के बीच में कितने आएगा? 33। फिर 40 से 45 के बीच में कितने आएगा? ये आ जाएगा 11। ठीक है। फिर 45 से 50 के बीच में कितने आएगा? ये दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 3। और 50 से 55 ये दोनों को फिर माइनस करना आ जाएगा 6। और 55 से 60 ये माइनस करने से आ जाएगा 2। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अभी ये फ्रीक्वेंसी सही है कि गलत है कैसे चेक करेंगे ना? अभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और इसके साथ कंपेयर करेंगे। जब ये दोनों इक्वल होगा तभी जाके ये सही होगा। तो चलो ये हो गया 2 + 4 6 6 + 18 24 24 + 21 45 45 + 33 78 78 + 11 89 89 + 3 92 92 + 6 98 92 + 2 हो गया 98 + 2 हो गया 100। चेक करो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? जब ये इक्वल हो गया तो ये सही है। अभी हमको मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए अभी हमको चाहिए मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ना? n होता है n होता है सम ऑफ f। जो सम ऑफ f कितना होगा चेक करो, ये तो वही 100 होगा ना। जब ये 100 है ये दोनों इक्वल होता है। ठीक है, सम ऑफ f आ गया 100। तो बताओ n/2 कितना होगा? 100/2 दैट इज 50। तो चेक करना है जो 50 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला तो कहां पे है? नहीं तो इसके आगे। तो 50 तो नहीं है, 50 से आगे तुम्हारा 78 है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्यूमुलेटिव मीडियन क्लास। तो जब ये मीडियन क्लास बनेगा ये क्या बनेगा? ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी बनेगा और ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा और ये तुम्हारा एल बनेगा और एज तो दोनों को माइनस करने से आ जाएगा। तो अभी तो लिखते हैं एल कितना आ गया? एल आ गया तो मीडियन क्लास क्या हो गया? मीडियन क्लास तुम्हारा 35 to 40। ठीक है, 35 to 40। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? यहां पे लिख देते हैं, यहां पे इजी होगा। एल हो जाएगा 35। फिर फ्रीक्वेंसी चेक करो कितना आ गया? 33। फिर n/2 जो तुम्हारा 50 है। CF यहां पे CF कितना है? 45। और H कितना है? दोनों को माइनस करने से 5। ये सब कुछ हम अभी अप्लाई करेंगे हमारा फॉर्मूला में। तो F आ गया, हाँ L आ गया 35, F आ गया 33। L 35, F आ गया 33 और n/2 तुम्हारा 50 है और CF तुम्हारा 45 है और H 5 है। ये सब कुछ अभी हम फॉर्मूला में अप्लाई पुट करेंगे। मीडियन इक्वल टू लाइन लगा गया था। फर्स्ट आधा लोग चाइनीज फूड खा के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए। तो L कितना हो गया चेक करो? 35 है प्लस n/2 मतलब 50 है। CF तुम्हारा कितना है? 45 डिवाइडेड बाय F कितना है? 33 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 5 इंटू 5 बाय 33 जो हो जाएगा 35 प्लस 25 बाय 33। अभी कैलकुलेशन करने से ये आ जाएगा 0.7
तो अभी हम लिख सकते हैं 35 प्लस 0.76 के बराबर ये हो जाएगा 35.76। ये मीडियन तुम्हारा आ गया जो पूछा था। ठीक है, मीडियन हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to the nearest millimeter। मतलब यहां पे दे दिया है लेंथ ऑफ 40 लीव्स। तो यहां पे चेक करो, ये जो तुम्हारा क्लास है ना, ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस मतलब कोई क्लास का अपर क्लास लिमिट जहां पे होता है, इसके बाद जो सेकेंड क्लास आता है इसका लोअर क्लास लिमिट ये बराबर होना चाहिए। मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए था। लेकिन चेक करो, ये 126 है, ये 127 है, ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि कोई भी डाटा 126 और 127 के बीच में आ जाएगा तो आप इसमें कहां पे इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसीलिए ये कंटिन्यूस मतलब क्लास नहीं है, इसको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे हिंट्स भी दे दिया है, तो यहाँ पे हिंट्स भी दे दिया है, फाइंड द मीडियन ऑफ द लेंथ ऑफ लीव्स। हिंट्स दे दिया, द डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूस क्लासेस। कंटिन्यूस क्लास में कैसे करेंगे, तो चलो मैं तुमको बताता हूं आगे। देखो, ये तुमको दे दिया है क्लास जो कंटिन्यूस नहीं है। इसको कंटिन्यूस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो लोअर क्लास लिमिट है इस यहां पे माइनस करेंगे 0.5 और जो अपर क्लास लिमिट है यहां पे ऐड करेंगे 0.5। तो 118 में जब 0.5 माइनस करेंगे ये बन जाएगा 117.5 और जब इसमें हम 0.5 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 126.5। ऐसे आगे करेंगे, फिर यहां से माइनस करने से हो जाएगा 126.5 और ये हो जाएगा इससे आगे मतलब 135.5। देखो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं, तो ये तो बता है ना कंटिन्यूस। तो ये कंटिन्यूस नहीं था क्योंकि यहाँ पे 126 है, यहाँ पे 127 है। कंटिन्यूस मतलब जहां पे खत्म होगा और यहां से शुरू होगा तुम्हारा, इसके बाद जो आता है तुम्हारा क्लास। तो ये भी ऐसे चेक करो, इसमें माइनस करने से 135.5 माइनस 144.5, फिर ये हो जाएगा 144.5 माइनस 153.5, फिर यहां पे माइनस करो 153.5 माइनस 162.5, फिर 162.5 माइनस 171.5। माइनस नहीं है मतलब ये कंटिन्यूस है, तो ये हो जाएगा 171.5 मतलब कहां कितना तक 180.5 तक। तो ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्शन। तो ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूस क्लास। इसका फ्रीक्वेंसी दे दिया है, अभी हमको कैलकुलेशन करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मीडियन क्लास हमको रिकॉग्नाइज करने के बाद हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो चलो देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा। तो 3 है, ये भी 3 आएगा। 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29, 29 + 5 that is 34, 34 + 4 38, 38 + 2 हो गया 40। तो बताओ n कितना, मतलब सम ऑफ f कितना है जो n के साथ बराबर होता है, ये भी 40 आएगा, दोनों इक्वल होता है। तो जब ये तुम्हारा n आ गया 40, तो n/2 कितना होगा, n/2 हो जाएगा 20। तो चेक करो इसमें 20 है क्या, नहीं है, तो 20 के आगे कौन है, 29 है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, मीडियन क्लास। ठीक है, ये बन गया मीडियन क्लास। जब ये मीडियन क्लास बन गया तो बताओ अभी L कितना होगा। ये तो तुम्हारा L है और ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है और ये तुम्हारा CF है। ठीक है, तो L कितना है, चेक करो L कितना है। L तुम्हारा 144.5 और फ्रीक्वेंसी वही मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 12 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले कितना है 17 है और एच ये दोनों को माइनस करने से आ जाएगा
9, ठीक है, 9 हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी हाइट। तो ये तो हो गया। फिर आगे चेक करो, ये इसको अभी हम फॉर्मूला में डाल देंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास है। तो मीडियन इक्वल टू, लाइन लगा गया था, फास्ट आधा लोग चाइनीज फूड खा के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए। तो एल कितना था 144.5, n बाई 2 20 था, सी एफ तुम्हारा कितना था, शायद 17 था, हाँ 17, डिवाइड बाय एफ कितना है, एफ चेक करो, एफ तुम्हारा 12 है और एच 9 है। 9 से 3 से कैंसिल करने से 3 4, तो ये हो गया 144.5, ये तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 4, क्या हो जाएगा 144.5 प्लस 9/4, कैंसिल करने से 2.25, तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 2.25। तो कैसे ऐड करेंगे, 144.5 2.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट दे देना, तो ये हो जाएगा 75.146, ठीक है। तो ये आ गया 146.75, ये क्या है, मीडियन है, हो गया ना। तो चलो फिर आगे जाते देखते हैं कैसा क्वेश्चन दिया है। नंबर 5 में क्वेश्चन दिया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम। तो चलो पूरा सेम है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, आसान है, कितने बार करेंगे, ये फास्ट जो था वही लिखेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, फिर 14 को 56 से, यह आ जाएगा 670, ओके 70, फिर इसके साथ करने से 130 ये हो जाएगा 216, फिर इसके साथ ऐड करने से ये हो जाएगा 290, फिर इसके साथ ऐड करो ये हो जाएगा 352 ऐड करने से ये हो जाएगा 400। तो बोला था ना टोटल कितना है 400, जब भी 400 है तो बताओ n/2 कितना होगा, n/2 जो 400/2 दैट इज 200, तो 200 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है क्या, नहीं है, तो इसके आगे कौन है, इसके आगे तुम्हारा 216 है, तो ये बन गया तुम्हारा मीडियन क्लास। जब ही मीडियन क्लास बन गया तो बताओ एल कितना है 3000 है, फ्रीक्वेंसी कितना है 86 है, और तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 130 है। तो चलो लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी हो गया 86 और एल हो गया 3000, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 130 और एच कितना है, ये दोनों को माइनस करने से 500 होगा, ये दोनों को माइनस करने से एच कितना होगा 2000 माइनस 1500, 500 ही होगा, ठीक है। तो चलो अभी फॉर्मूला में लिखते हैं क्या दिया है। तो मीडियन इक्वल टू एल प्लस फास्ट आधा लोग चाइनीज फूड खा के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए। तो एल कितना है 3000 है, n/2 मतलब 200 है, और सी एफ कितना है 130 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 86 इंटू, चेक करो कितना आएगा, h 500 है। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं, 3000 प्लस 70 इंटू 500 डिवाइड बाय 86, तो ये तो 3000 है और ये हो जाएगा 35,000 डिवाइड बाय 86, 43,17500 करो कितना आ रहा है 4
फिर आएगा 0 6 9 8। अभी दोनों को ऐड करने से कितना हो जाएगा 3400 0698। ये क्या आ गया मीडियन। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सॉल्यूशन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। 100 surnames were randomly picked off from a local telephone directly and the frequency distribution of the number of letter यहां पे दे दिया है। तो निकालो determine the median and find the mean of the surname and modal size of the surname। तो यहां पे इसको देके डायरेक्ट मोड कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि मोड कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक अलग टेबल बनाना नहीं पड़ता है। तो क्या होगा मोडल, तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसका है, इसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये तुम्हारा मोडल क्लास बन जाएगा। और ये मोडल क्लास वन से ये कितना हो जाएगा, चेक करो। तो ये तुम्हारा मोडल क्लास है, तो ये बन जाएगा F1। इससे पहले जो आता है ये तुम्हारा F0 है, इसके बाद जो आता है ये तुम्हारा F2 है, और L बन जाएगा 7। ठीक है, तो चलो अभी फॉर्मूला में और लिखते हैं आंसर। मोडल क्लास 7 to 10 है, तो L बन जाएगा 7, F1 आ जाएगा 40, फिर F2 आ जाएगा 16, F0 इससे पहले आ जाएगा 30, फिर H कितना होगा, दोनों को माइनस करने से 4 - 1 दैट इज 3। तो इसको अभी डाल देते हैं हमारा फॉर्मूला में। मोड का फॉर्मूला क्या होता है ना, लाइन लगा गया है, फास्ट 1 नंबर आके 0 को हराया और 2 ठोक फास्ट नंबर आके 0 और 2 को हरा दिया। जब ये हरा दिया इसको मिल गया ऑनरेबल अवार्ड। तो L कितना है चेक करो, L तुम्हारा 7 है। ठीक है, और F1 कितना है 40 माइनस F1 माइनस F0, F0 मतलब 30 है, डिवाइडेड 2 into 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू H कितना है 3 है। तो देखो ये क्या हो जाएगा 7 + 10 into 3 डिवाइड बाय, चेक करो कितना आएगा, ये तो आ गया 30 और डिवाइड बाय 80 माइनस 46 मतलब ये आ जाएगा 34। तो 7 + 30/34, 5 से 2 से कैंसिल करने से 15, 2 से 17, तो 17 कैंसिल करो, 7 8 8, हाँ 0.88। तो ये हो गया 7.88 क्या है तुम्हारा मोड आ गया। लेकिन जो मीन और ये तो मोड आ गया, लेकिन मीन और मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए हमको अलग टेबल एक बनाना पड़ेगा। तो चलो टेबल में देखते हैं क्या डाटा है। ये तो मतलब क्लास है और फ्रीक्वेंसी है। अभी चलो वही क्लास को अभी क्लास मार्क निकालते, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो चेक करो क्या हो जाएगा 2.5, ये दोनों को ऐड करने से 2 से डिवाइड करने से 5.5, फिर चेक करो ये हो जाएगा 3 ऐड कर चलो 8.5 11.5 14.5 फिर आएगा 17.5। तो ये हो गया तुम्हारा क्लास से क्लास मार्क। लेकिन इसके जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी के साथ लेना देना है। तो कैसे करेंगे ना, फास्ट जो था ये वही रहेगा, फिर 6 + 30 दैट इज 36, इसको ऐड करने से ये हो जाएगा 76, फिर इसके साथ ऐड करने से ये हो जाएगा 92 से 4 ऐड कर 96 और ये हो गया 100। एक्चुअली ये इसीलिए ये मीडियन के लिए काम पे आएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो डेविएशन कैसे करते हैं ना, फास्ट इसको कोई भी एक नंबर को हमको लेना चाहिए अज्यूम्ड मीन। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा अज्यूम्ड मीन है,
अज्यूम्ड मीन कितना है 8.5। तो जितने भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है सबके साथ फ्रीक्वेंसी में सबके साथ आपको 8.5 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब 2.5 से 8 माइनस 5 माइनस करने से -6, 5.5 से 8 -3, मतलब इसके साथ आपको माइनस करना है 8.5 को। तो ये हो जाएगा 0, 3, 6 और 9। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एच कितना है, एच यहां पे चेक करो, एच तुम्हारा 3 है, तो 3 के साथ सबको डिवाइड कर लो। तो अभी सबके साथ जब 3 डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो मीडियन कैलकुलेशन मीन कैलकुलेशन करने के लिए हमको ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है और ये तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ अभी हमको u को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे लिखेंगे। तो देखो 6 इंटू -2 दैट इज -12, 30 इंटू -1 दैट इज -30, फिर 40 इंटू 0 दैट इज 40, 0, 16 इंटू 1 16, फिर चेक करो 4 इंटू 2 दैट इज 8, 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो चेक करो सम ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा, सम ऑफ एफ आई यू आई कितना आएगा, ये हो गया माइनस, तो इफ 20 36 माइनस ये दोनों को ऐड करने से -42, ये आ गया -6। सम ऑफ एफ आई आएगा -6 और सम ऑफ एफ कितना आएगा, ये तो आएगा 100, इसके साथ बराबर होता है। तो अभी सम ऑफ एफ आई आएगा, यू आई आ गया, इसके साथ अभी कैलकुलेशन करते हैं हमारा मीन। तो मीन का बाय स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड मीन इक्वल टू assumed mean a plus sum of fi ui divided by sum of fi into h। a कितना है, a तो अभी हम कैलकुलेट किए थे 8.5, a कितना है 8.5, तो 8.5 प्लस ये आ गया था -6 और सम ऑफ तुम्हारा 100 है और एज तुम्हारा 3 है, तो क्या आ जाएगा 8.5 माइनस 18/100 जो हो जाएगा 8.5 माइनस 0.18। तो कैसे माइनस करेंगे, तो 8.50 माइनस करो 0.18, तो 8.32 आंसर। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर 8.32। ये क्या आ गया, मीन आ गया। लेकिन मीडियन कैलकुलेशन करने के लिए हमको मीडियन क्लास पहले कैलकुलेट करना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मीडियन क्लास कौन होगा, जिसका फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2, n कितना है, सम ऑफ f के साथ इक्वल है 100 है, तो n/2 आ जाएगा 100/2 दैट इज 50। तो 50 किसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं है। इसके आगे तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 76 है, तो ये तुम्हारा बन जाएगा कौन, मीडियन क्लास। ठीक है, जब ही मीडियन क्लास होगा तो बताओ ये क्या होगा, ये बन जाएगा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना है 40 है और एल कितना है 7 है और सीएफ होगा इससे पहले, ठीक है 36 है। तो चलो वही लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 36 है, n/2 जो 50 है और l 7 है और f 40 है। तो इसमें अभी हम डालेंगे मीडियन का फॉर्मूला में। तो चलो लिखते हैं मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन इक्वल टू, लाइन लगा गया था, फास्ट आधा लोग चाइनीज फूड खा के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए, तो एल कितना था, एल था 7 प्लस n/2 दैट इज 50, CF 36
CF कितना था 36 और F कितना है 40 है और H कितना है, H चेक करो, H ये दोनों को माइनस करने से 3, ओके 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 14 इंटू 3/40, तो 7 प्लस 42/40, चलिए 42/40, तो ये कैंसिल करने से 20, ये कैंसिल करने से 2, इसको कैंसिल करने से 10, ये हो जाएगा 10.5, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 10.5/10, दैट इज 7 प्लस 10 1.05, दोनों को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 8.05। ये क्या है, मीडियन है। तो आ गया, मीन आ गया, मीडियन आ गया, और फास्ट में हम निकाल दिए थे मोड, हो गया 3 ठोक। तो चलो अभी लास्ट नंबर जो 7 नंबर देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है। The distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of the students. तो यहाँ पे आपको मीडियन ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मीडियन कैलकुलेशन करने से पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी जाके हमको मीडियन क्लास कौन है पता चलेगा। तो फास्ट चलो देखते हैं जो हमारा दिया गया है क्लास में, इसका फ्रीक्वेंसी को ऐड करते आगे बढ़ेंगे। जो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2, ये क्या होगा, ये तो वही 2 होगा, तो ये हो गया 2, 2 प्लस 3 हो गया 5, 5 प्लस 8 हो गया 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25, 25 प्लस 3 28, 28 प्लस 2 हो गया 30। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसको ऐड करने से इसके साथ भी इक्वल होगा। तो चलो देखते हैं सम ऑफ f कितना होता है जो n के साथ बराबर होता है। 2 प्लस 3 5, 8 13, 6 19, 25 28 30, दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? तो n/2 कितना होगा चेक करो, 30/2 15, तो 15 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में है क्या, नहीं है, तो 15 से आगे कौन है, 19 है, 19 तुम्हारा बन जाएगा मीडियन क्लास। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, मीडियन क्लास। जब ही मीडियन क्लास बनेगा तो L कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 6 होगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे पहले जो ये बन जाएगा तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो वही लिख देते हैं। तो n/2 हो गया 15, CF कितना है, CF तुम्हारा 13 है, और L कितना है, L तुम्हारा 55, और फ्रीक्वेंसी कितना है 6, और H कितना है, दोनों को माइनस करने से आएगा 5, दोनों को माइनस करने से कितना आएगा 5, ये तुम्हारा क्लास साइज है। तो मीडियन इक्वल टू, लाइन लगाया गया था, फास्ट आधा लोग चाइनीज फूड खा के हॉस्पिटल में एडमिशन हुए, तो L मतलब 55 है, प्लस आधा मतलब 15, माइनस CF कितना है 13 है, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है 6, H कितना है 5, तो 55 ये हो गया 2 इंटू 5/6, दैट इज 55 प्लस 10/6, कैंसिल करने से 1406 आ गया, ऐसे जाएगा, तो आंसर आ गया 56.666, तो हो गया 56.67। ये क्या आ गया, मीडियन आ गया। क्वेश्चन में पूछा था ना मीडियन कैलकुलेशन करो, मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट, मीडियन वेट कितना आ गया 56.67, तो द मीडियन वेट is 56.67। ओके, तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज 13.3। तो अभी हमारा 3 ठो सेंट्रल टेंडेंसी इसके साथ जो जोड़ा है तुम्हारा एक्सरसाइज का एक नंबर हम ऑलरेडी डिस्कशन किए हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर ऑफ द एनसीईआरटी बुक। छोटा सा चैप्टर है, एक ठो एक्सरसाइज है, लेकिन
बहुत ज्यादा क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क तुम्हारा एग्जाम में आता है। तो बहुत आसान सा चैप्टर है, डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला है, इतना ज्यादा लॉजिक भी नहीं है और इतना कैलकुलेशन भी नहीं है जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स में था। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा अगले क्लास पे। धन्यवाद, नमस्ते।